और अगर जरा सा भी पाँव फिसल गया तो आप सीधा नीचे। काम पे टांग गई। क्या हुआ ऐसे? बीमार है ये? बीमार है। मेरे घुटने में इस वक्त शदीद दर्द था और मैं अपने घुटनों को बार बार कह रहा था, मर्द बन रजिया, मर्द बन। भाई यहाँ से जितना खतरनाक नज़र आ रहा है ना कभी नहीं करता। वेलकम टू कंडोल लेक। कंडोल लेक कालाम वैली की खूबसूरत तरीन अल्पाइन झील है। अक्सर लोग कालाम आने के बावजूद इस झील को नहीं देख पाते क्योंकि वो समझते हैं कि इस झील को एक्सप्लोर करने के लिए 2 दिन लगते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताने लगा हूँ जिसके जरिए आप न सिर्फ एक ही दिन में इस झील को एक्सप्लोर कर सकेंगे बल्कि इसके साथ खूबसूरत स्पिनखुर आबशार और क्लासिक स्पिनखुर झील भी देख सकेंगे। तो आ जाएं साथ। कालाम शहर से अतरोड़ शहर का फासला तकरीबन 16 किलोमीटर है, जिस पर आप किसी भी किस्म की गाड़ी की मदद से आ सकते हैं। अतरोड़ से एक रास्ता लद्दू की तरफ जाता है। ये रास्ता 4x4 गाड़ियों का है और तकरीबन पौने घंटे में कवर हो जाता है। और यहाँ से आगे कंडोल लेक, स्पिनखोर आबशार और स्पिनखोर लेक का ट्रैक निकलता है। लद्दू नाले को क्रॉस करने के बाद ट्रैक 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। दाएं साइड वाला ट्रैक कंडोल लेक का है और बाएं साइड पर स्पिनखुर झील है। हमने जाना है बाएं साइड। इस अपहिल ट्रैक पर तकरीबन पौने घंटे की ट्रैकिंग के बाद मिलता है खूबसूरत स्पिनखुर आबशार। आबशार से आगे पत्थरों भरे ट्रैक पर 1 घंटा चलने के बाद चेक करें जनाब, स्पिनखुर लेक। बाकी मैं ये बता दूं कि लड्डू से हमने जो अपना ट्रैक स्टार्ट किया था ना, ट्रैक डिफ़िकल्ट था, आबशार तक भी और फिर उससे आगे भी। यानी वो 2 घंटों के अंदर हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ तक के सारे सफ़र की तफसील आपने पिछली वीडियो में देख ली होगी, नहीं देखी तो लिंक यहाँ पर है। और अभी थोड़ा सा हम लोगों ने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। अब हमारी अगली डेस्टिनेशन है कंडोल लेक। तो कंडोल लेक का ट्रैक स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि स्पिनखुर से हम कंडोल लेक कितनी देर में पहुँचते हैं। यहाँ से आगे शुरू होता है सफ़रनामे का असल हिस्सा, जो आपने बहुत गौर से देखना है। इसके पीछे स्पिनखुर लेक है। यहाँ से हम डाउन द हिल वापस आए। ये वही ट्रैक था जिसके ऊपर हम गए थे और अब हम इन पत्थरों से इस साइड पर आए हैं और यहाँ से जनाब हम लोग ये ट्रैकिंग करके ऊपर कंडोल लेक की तरफ जाएंगे। और ये जो नीचे आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये सारे वो हैं जो स्पिनखुर आबशार है और वहाँ से हम लोग ट्रैक करके यूपर गए थे। स्पिनखुर झील से उतरने के बाद ट्रैक अचानक ही बेहद खूबसूरत हो जाता है। यूं लगता है जैसे हम किसी फेरी टेल की दुनिया में दाखिल हो गए हों। मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम नहीं रहता क्योंकि इसके फौरन बाद इस ट्रैक के 2 मुश्किल तरीन मरहलों में से पहला मरहला आता है। सच कहूं तो ये मरहला इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं। ये फौलादी चट्टान है जिस पर चलने के लिए बस हल्की सी जगह बनी हुई है और अगर जरा सा भी पाँव फिसल गया तो आप सीधा नीचे यानी सीधा ऊपर। इसलिए इस हिस्से को सांस रोककर पूरे ध्यान और एहतियात के साथ क्रॉस करना पड़ता है। काम पे टांग गई। वैसे अगर यहाँ रुक कर नीचे देख लें तो सांस खुद ही रुक जाता है।
ओके जनाब, 45 मिनट का हम लोगों ने ट्रैक किया है। और यार ये जो ट्रैक है ना, ट्रिकी है। 2-3 पॉइंट ऐसे थे ना, लिटरली काम पे टांगी थी। तो फिटनेस है तो ये करें। यानी कि ये वो ट्रैक है जो स्पिन खुर्द लेक और कंडोल लेक के दरमियान है। अब जब हम यहाँ पे पहुँच गए 45 मिनट के बाद, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है? यहाँ पे सिचुएशन ये है कि यहाँ पे मुझे वो ट्रैक नज़र आ रहा है जो लद्दू से कंडोल लेक का जाता है। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे आगे और वहाँ पे कहीं पे कनेक्ट करके ऊपर कंडोल लेक की तरफ जाएंगे। ये है इस ट्रैक का दूसरा मुश्किल मरहला। आपको देखकर शायद लगे कि डाउन हिल जाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जनाब ये एक्सट्रीम डाउन हिल है जो आपके घुटनों का कड़ा इम्तिहान लेता है। यहां से अंदाजा लगाएं, हमें इस बुलंदी से नीचे उतरना पड़ रहा है। जब नीचे पहुंचकर दोबारा ऊपर देखा था तो यकीन नहीं आ रहा था कि हमने इसी रास्ते से ट्रैकिंग करके यहाँ तक का सफ़र तय किया है। मेरे घुटने में इस वक्त शदीद दर्द था और मैं अपने घुटनों को बार बार कह रहा था, मर्द बन रज़िया, मर्द बन। लेकिन सच पूछें तो कसूर घुटनों का नहीं था। पिछले कई दिनों से मैंने लगातार टफ टाइम दे रहा था। 11 आबशार की ट्रैकिंग, फिर अंदराब लेक और उसके बाद बड़गोई पास, यानी मैं इनसे अच्छा खासा काम ले चुका था। और रही सी कसर, मेरे लंडे के जोगर्स पूरी कर रहे थे, क्योंकि जो ट्रैकिंग शूज़ मैं आम तौर पर इस्तेमाल करता था वो 11 आबशार के ट्रैक में शहीद हो चुके थे। और फिर कलाम शहर में लंडे से मैंने ये शूज़ ख़रीदे थे। अब बाकी था सिर्फ हौसला, और वही हौसला मुझे हर कदम पर आगे बढ़ा रहा था। आमिर साहब, क्या हाल है आपके? तो जनाब अभी हम लोगों ने कोई 1 घंटा 10 मिनट की ट्रैकिंग की है। तकरीबन 3 किलोमीटर हम लोगों ने कवर किए हैं। तो ये जो ट्रैक है ना यार, काफ़ी मुश्किल है और डराता है, लिटरली डराता है। अब सीन क्या है, ये इस साइड से हम लोग आए हैं, ये इस रास्ते से ट्रैक करते हुए, और जो कंडोल लेक का रास्ता है ना वो ये यहाँ से ऊपर है। ओके जनाब, तकरीबन 1 घंटा 35 मिनट की ट्रैकिंग के बाद अब हम लोग ऑफिशियली आ गए हैं कंडोल लेक के ट्रैक पर। और कंडोल लेक का जो ट्रैक है ये बेसिकली एक जीप ट्रैक है। ये जीप ट्रैक बनाया गया था, अब जीपें यहाँ पर नहीं आती हैं, पीछे कोई लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता बंद हो गया। लेकिन ये आई थिंक हम लोगों ने अपना टफ सेक्शन कर लिया और 3.80 किलोमीटर का सफ़र किया है हमने पिन खोर से इस ट्रैक पर आने का। और टोटल कितना बनता है वो मैं पहुँच के आपको बताता हूँ। ये चेक करें, ये सारा जो है ना ऊपर जीप ट्रैक है। अगर पीछे से भी आप चेक करें ना, देखें यहाँ पे तो हम अपनी बाइक भी दौड़ा सकते हैं। अगेन बड़ा ना ट्रिकी और स्टीप सी हाइक है और ये नीचे के सीन है, चेक करें। और अभी ये जहाँ पे ना ट्रैक के पास ही हम पहुँचने वाले हैं। इधर से हम लोग आए और ये नीचे से हम लोगों ने शॉर्ट कट किया, अब ट्रैक के ऊपर आ गए। यहाँ से सामने कमांडर देखें, ये सामने वो जो गेस्ट हाउस के पीछे लेके अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि पहुँचने वाले हैं। पहुंच गया। और अब जो है ट्रैक भी इजी हो गया है। हम लोगों ने 2 घंटे की ट्रैकिंग की है स्पिन खोर से यहाँ तक और 4.5 किलोमीटर ट्रैवल भी किया है। तो जनाब वेलकम टू कंडोल लेक। काफ़ी टाइम से इसका नाम सुना हुआ था और आज इसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसके नज़ारे कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको अगर टाइम का बताऊं तो हम लोगों ने लद्दू से जो अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था, 2 घंटे की ट्रैकिंग करके हम स्पिन खोर लेक पे पहुंचे। फिर स्पिन खोर से 2 घंटे की ट्रैकिंग करके हम लोग पहुंचे कंडोल लेक। हमें हर जगह खाली मिल रही है, कहीं पे टूरिस्ट नहीं है।
अभी यहाँ पर ये आपको एक कश्ती नज़र आ रही है और यहाँ पर एक बंदा हमें मिला है, अदरवाइज़ और यहाँ पर कोई नहीं है। और दूसरी चीज़ अगर आप नोट करें तो इस झील का पानी बहुत ऊपर तक जाता है। अभी चूँकि एंड सीज़न हो रहा है तो इसका पानी जो है काफ़ी डाउन हो गया है। बेहतरीन चिप्स है भाई, चाय बनाया है, रोटी बन गई और इंशाल्लाह ताला अभी हमारा मेहमान वो खा करके फ्रेश हो जाएगा। ये है जनाब यहाँ पे छोटा सा स्पॉट बना हुआ है। हमारे अब्दुल भाई जो है ना खुद ही कुकिंग शुरू कर दी है। ये भाई यहाँ पर होते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सैद। आपके वो टेबल नहीं है तेरा फोन पे? टेबल की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही खाते हैं। इसके अंदर मिर्चें भी फ्राई हुई हैं भाई। वो रोटी भी मज़े किया यार। कंडोल लेक से जो वापसी का ट्रैक है, चूँकि मैंने पहले नहीं दिखाया तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दूंगा, लेकिन ये इजी ट्रैक है। और मैंने स्टॉप वॉच पे अपना टाइम भी लगा लिया कि कितना हमें वापसी पे टाइम लगता है और कितना टोटल ट्रैवल है। और डाउन दिल आते हुए हमें 20 मिनट लगे और हम लोगों ने 1.5 किलोमीटर कर भी लिया है। यहाँ से स्पिन खोर का ट्रैक अलग हो जाता है। अगर आपने कंडोल से स्पिन खोर जाना है, वो फिर इन पहाड़ों के अंदर ऊपर से जाता है। वो दरख्तों के अंदर गैप्स आ रहा है ना, वो वहाँ से आपको ट्रैक नज़र आ रहा होगा जो स्पिन खोर से कंडोल की तरफ आता है। भाई यहाँ से जितना ख़तरनाक नज़र आ रहा है ना कभी नहीं करता, लेकिन कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से कर लिया है। बट यार मुश्किल है, सिर्फ फिट बंदा जो है ना वो इस साइड से जाए। अगर फिटनेस नहीं है तो इज़्ज़त से ये कंडोल लेके इसके ट्रैक से वापस चला जाए। और जो कंडोल का डायरेक्ट ट्रैक है ना यार, अभी ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग नरकली में घूम रहे हैं, कोई फील ही नहीं हो रहा। तो भाईजान एडवेंचर करना है ना तो एडवेंचर इधर है। ये जी ट्रैक की सूरत हाल है। अप हिल ज़रूर है, हम तो डाउन हिल आ रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ा इजी है। अप हिल जाने वालों को डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। और अभी सीन क्या हुआ है जनाब, यहाँ पे हमें हुई है चाय की ऑफ़र, वो भी दूध पत्ती की। यहाँ पे कोई साहब हैं, उन्होंने जानवर रखे हुए, वो हमारे लिए चाय बना रहे हैं। घंटे की ट्रैकिंग कर ली हम लोगों ने। डिस्टेंस हमने कवर किया 2.64 किलोमीटर। सामने आपको नज़र आ रहा है एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। इस पत्थर ने जीप का रास्ता रोका हुआ और ये पत्थर अभी तक इन लोगों से हटा नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई मशीनरी वगैरह है नहीं। ओके जनाब, फाइनली वो पुल आ गया जिसको क्रॉस करके हम लोगों ने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था। अब मैं बिल्कुल यहाँ पे सामने खड़ा हूँ। इधर ट्रैक जा रहा है जो सीधा कंडोल लेक को जाता है, जो हम अभी करके रहे हैं। और ये ट्रैक जाता है सीधा स्पिन खोर आबशार और स्पिन खोर लेक पर। चेक कर लें, 1.25 घंटे में लगे हैं, जिसमें हमने आधा घंटा जो है ना वो चाय की ब्रेक भी की थी। और ये ट्रैक स्पिन खोर के ट्रैक से बहुत ईजी है। हम लड्डू पहुँच गए हैं और यहाँ पर शाम हो चुकी है और बाइक भी हम पीछे खड़ी कर गए हुए हैं। हमारे लिए भी आधे घंटे की ट्रैकिंग और बाकी है। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुश रहें, खुश रखें और पाकिस्तान से प्यार करते रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और दोस्तों से शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।